हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अब जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेंगे। 15 कोट ए बराबर 8 है तो यहाँ कोट ए बराबर हो जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा, गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो 8/15 हो जाएगा। कोट थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है। अब इसमें आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे इसमें। अब इसमें नीचे वाला को हम आधार मानते हैं और लंब यहाँ दिया हुआ है 15, आधार दिया हुआ है यहाँ 8। अब फ्रेंड्स यहाँ देखना है कि कोट ए का वैल्यू निकालना है। कोट ए यानी एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, सामने वाला भुजा ये लंब होगा, यानी लंब हमारा यहाँ 15 होना चाहिए। तो 15 हो रहा है मेरा, तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। हो गया फ्रेंड्स। अब पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये भी यहाँ दिया हुआ है मेरा, ये भी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ है यहाँ 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, बी सी 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 289 यानी 289 हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर मेरा हो गया 289। अब ए सी पर स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए सी बराबर यहाँ हो जाएगा √289। अब 289 का वर्गमूल 17 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, ये हमें पता चल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा कर्ण, ये कर्ण हमें पता चल गया 17 हो गया, 17 निकल गया, कर्ण हमें 17 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम जो प्रश्न में कहता है साइन ए, तो यहाँ प्रश्नानुसार साइन ए, तो फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ साइन ए की बात कर रहा है तो इस एंगल के सामने, यानी एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब होता है और इसका एंगल ए के एडजेसेंट साइड यानी आधार होता है। तो हमें यहाँ पता चल गया लंब, तो हमें लंब और ये मेरा कर्ण है, तो यहाँ लंब हमारा 15 हो जाएगा, 15 और कर्ण मेरा यहाँ 17 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू लंब बटे कर्ण जो हुआ 15/17 हमारा आंसर मिल गया। इसी प्रकार हम सेक ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि दोस्तों ये कोस का उल्टा होता है, तो इसका हम कर्ण बटे आधार हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमें पता है कि 17 है और आधार मेरा 8 है, तो 17/8 इसका भी आंसर निकल गया। यानी कहने का मतलब है सेक ए का मान भी 17/8 प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, आप प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने का मतलब है त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। तो सभी का मान निकालना है। अब जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, इसका मतलब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हम इससे लंब हम निकाल लेंगे। तो लंब निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारा कर्ण जो दिया हुआ है, कर्ण यहाँ 13 है और आधार जो हुआ है आधार 12 है। तो हमें क्या करना है, लंब निकालना है।
लंब हमें मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हम इसे निकाल लेंगे। इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी। अब हमें ये बी सी निकालना है। बी सी का स्क्वायर बराबर, तो बी सी का स्क्वायर बराबर हम कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा देंगे। कर्ण का स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बी सी निकालना है, बी सी स्क्वायर मतलब लंब निकालना है। ए सी स्क्वायर यहाँ 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर 12, तो 12 का स्क्वायर 2, इसका 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसका दोनों को माइनस करेंगे 25। अब यहाँ बी सी स्क्वायर बराबर मेरा हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 25, तो बी सी पर स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा, 25 पर रूट चढ़ जाएगा। 25 का वर्गमूल यानी बी सी बराबर हो गया रूट 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, ये हमें पता प्राप्त हो गया। यानी लंब बी सी है, तो बी सी बराबर हमें लंब ये मिल गया। लंब यहाँ मेरा 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का मान हम सभी का निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लंब मेरा यहाँ 5 था और कर्ण मेरा यहाँ 13 था, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हमें निकल गया 5/13। इसी प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा यहाँ है 12 और कर्ण मेरा यहाँ है, तो कॉस थीटा का भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। टेन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ 5 हमें प्राप्त है और आधार में है 12, तो इसे कह सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू 5/12 प्राप्त हो गया। ठीक, आगे हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारे यहाँ 13 है और लंब यहाँ 5 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया। ठीक, अब सेक थीटा हमें निकालना नहीं है, क्योंकि सेक थीटा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आगे कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार मेरा यहाँ हो गया यहाँ 12 और लंब हो गया मेरा यहाँ 5। इस प्रकार यानी 6वां फलन हम यहाँ ज्ञात कर लिए। 6 में कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब है कि एंगल ए और एंगल बी को बराबर करना है। तो जो प्रश्न में दिया गया वो हम पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। हम सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जो समकोण त्रिभुज होगा। इसमें हम एंगल ए और एंगल बी को ध्यान में रखते हुए त्रिभुज का नामांकन करना है। जैसे हम एंगल बी ले लेते हैं यहाँ और एंगल यहाँ ए ले लेते हैं और इसको सी बना देते हैं, सी। जैसा कि हम प्रश्न को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, cos ए बराबर cos बी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक छोटा सा ट्रिक, तो फ्रेंड्स हमें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। हमें यहाँ cos का वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हम आधार बटे कर्ण यहाँ लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार दोनों का वैल्यू बराबर है तो यहाँ भी लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब ये इस एंगल से हम इसका नामांकन लिखने की कोशिश करेंगे, भुजा का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। एंगल ए के सामने वाला भुजा ये बी सी मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार ए सी, ये आधार लिखना है। cos ए के एंगल ए के हिसाब से लिखना है। तो ये आधार मेरा ये ए सी हो गया, ए सी, और कर्ण हो गया ए बी, कर्ण हो गया मेरा ए बी, कर्ण हो गया मेरा ए बी। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। फिर हमें cos बी यानी एंगल बी के सामने वाला से लिखना है। एंगल बी के सामने वाला भुजा हो जाएगा मेरा ए सी यानी लंब हो जाएगा और बी सी मेरा आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। तो यहाँ आधार बराबर यहाँ बी सी लिखेंगे और कर्ण तो मेरा ज्यों को त्यों ये भी ही रहेगा। तो फ्रेंड्स
अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के साइड हमें दोनों में बटे के नीचे में जो है दोनों में ए बी यहाँ बराबर में है, तो हम यहाँ इसे कट कर सकते हैं। अब जो यहाँ बच जाएगा AC बराबर BC, उसी को हम ये लिख देंगे। अब फ्रेंड्स भुजा के सामने वाला एंगल हम देख के यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे। तो भुजा के सामने AC भुजा के सामने एंगल B है, तो यहाँ एंगल B लिखेंगे। और BC भुजा यानी ये BC भुजा के सामने एंगल यहाँ ये है, दोनों को हम यहाँ से लिख दिए। अब फ्रेंड्स इसको हम उलट के इसे लिख सकते हैं, एंगल ये बराबर एंगल B, यानी कहने का मतलब और में। तो ये हमें एंगल ये और एंगल B यानी कौन ये बराबर कौन B हमें सिद्ध हो गया कि आगे भी करना है। अगला प्रश्न 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो प्रथम में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। एंड सेकेंड प्रश्न में कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेंगे। दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 यानी कहने का मतलब है आधार बटे लंब, तो इससे हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज में हम इसको आधार मान लेते हैं। आधार बराबर यहाँ लिख देते हैं 7 और लंब ये जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8। इसका नामांकन भी कर लेते हैं A, B और C। अब हमें AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC स्क्वायर निकल जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ बैठा देंगे। AB का स्क्वायर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, BC का यानी 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा, ये दोनों को योग करेंगे 113 हो गया। दोनों को योग करने पर 49 और 64 को योग करने पर हमारा 113 आया, यानी AC स्क्वायर बराबर 113। तो ए हटाने के लिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर 113 पर रूट चढ़ जाएगा, 113 पर रूट चढ़ जाएगा। अभी AC बराबर अंडर रूट 113 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर्ण, यहाँ से कह सकते हैं कर्ण मेरा रूट 113 हो गया। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम बनाना कोशिश करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका सभी का वैल्यू हम यहाँ बैठाने से पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जो इसका वैल्यू हो गया 8 बटे रूट 113। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा यहाँ 7 है और कर्ण मेरा रूट अंडर 113 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमें साइन थीटा और कोस थीटा का अलग से लिखने का मतलब है, हमें इस प्रश्न में साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू यहाँ बैठाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ लिख लिए पहले। अब फ्रेंड्स जैसा कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी का वैल्यू हम बैठाते चले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न में 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू हो गया 8 बटे रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का फिर वैल्यू दिया हुआ है 8 बटे रूट 113 फिर बट्टा में देंगे, मेन बट्टा देंगे। उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 7 बटे रूट 113 ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का वैल्यू हुआ है 7 बटे रूट 113। अब हम जानते हैं कि ये प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। इस बात को हम बीजगणित से जानते हैं। चूँकि फ्रेंड्स हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ये लिखने का वजह ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ ये पहला पद को हम ये मानते हैं और दूसरा पद को बी, उसी प्रकार पहला पद को ये, दूसरा पद को बी। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, गौर से देखेंगे तो ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है। उसी प्रकार नीचे में भी ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम यहाँ डायरेक्ट हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 रूट 113 का होल स्क्वायर, ये हो गया। बट्टे में यहाँ देंगे, बट्टे में हम यहाँ देंगे। उसी प्रकार नीचे वाला ये भी ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये इसका 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर, ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसका वैल्यू ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113, तो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 होगा। मेन बट्टा देंगे। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 माइनस होगा 7 का स्क्वायर 49, फिर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट उस पर हट जाएगा और 113 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों 1 इसका एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बट्टे में 113, मेन बट्टा देंगे, मेन बट्टा देंगे, फिर यहाँ 113 माइनस 49, फिर बट्टे में 113 हो गया। अब फ्रेंड्स ये नीचे में दोनों सेम है इसलिए काट सकते हैं। अब ऊपर में माइनस 113 में 64 घटाएंगे तो ऊपर में बचेगा 49 और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49/64 होता है। ठीक, आगे प्रश्न में हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स कॉट स्क्वायर का थीटा का, फिर ठीक है सेकंड प्रश्न में फ्रेंड्स हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम यहाँ को अगला प्रश्न में हम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं और कॉट थीटा का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है 7/8, 7/8 दिया हुआ है जैसा कि प्रश्न में हम यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये, और ये 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 फाइनल आंसर हो गया।